हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारत में चीतों की पुनः वापसी योजना, कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान KNP सिटीज है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में चीते के हस्तांतरण से जुड़ी चुनौतियां और जैव विविधता का महत्व, आनुवंशिक प्रजातियां, पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। प्रोजेक्ट चीता भारतीय वनों में अफ्रीकी चीतों की पुनः वापसी का भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जो कि सितंबर 2022 में आरंभ किया गया था। 1 वर्ष पूर्ण कर चुका है। परियोजना के अंतर्गत 4 मामलों में अल्पकालिक सफलता हासिल करने का दावा किया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों में से 50% जीवित रहना, होम रेंजों की स्थापना, कुनों में शौकों का जन्म एवं स्थानीय समुदायों के लिए राजस्व सृजन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट चीता के प्रथम वर्ष के व्यापक परिणाम क्या रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वनों में इनका अस्तित्व क्या था, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, चीता पुनः वापसी परियोजना के अनुसार चीते जो जंगल में कुल 142 महीनों के लिए लाए गए थे ने संयुक्त रूप से 27 महीने से भी कम समय बिताया। धात्री, सासा, सूरज, उदय, दक्ष और तेजस उन 6 चीतों में से थे जो कार्यात्मक वयस्क आबादी में परियोजना की 40% की गिरावट के परिणाम स्वरूप मारे गए थे। इसके अतिरिक्त भारत में 4 शवकों का जन्म हुआ, जिनमें से 3 की मृत्यु हो गई और चौथे को कैद करके पाला जा रहा है। होम रेंज की स्थापना क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इसका लक्ष्य चीतों के लिए कुनों में घरेलू क्षेत्र स्थापित करना था। नामीबिया से आयातित केवल 3 चीते आशा, गौरव और शौर्य जंगल में 3 महीने से अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम थे, लेकिन जुलाई 2023 के बाद वे बोमा या बाड़ों तक ही सीमित रहे, जिस कारण कुनो नेशनल पार्क में होम रेंज की सफल स्थापना के बारे में संदेह है। प्रजनन सफलता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, कार्य योजना का उद्देश्य जंगल में चीतों का सफल प्रजनन कराना है। नामीबियाई मादा सियाया उर्फ ज्वाला ने कुनों में 4 शवकों को जन्म दिया। हालांकि उसे बंदी बनाकर पाला गया तथा जंगल के लिए अयोग्य माना गया। उसके शावक एक बोमा इसमें वी आकार की बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में कैद किया जाता है में ही जन्मे थे। प्रजनन लक्ष्य को चुनौतियों तथा समझौते का सामना करना पड़ता है, जिससे परियोजना की दीर्घकालिक सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। स्थानीय आजीविका में योगदान क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, कुनो क्षेत्र में अनुबंधों, नौकरियों का निर्माण तथा भूमि मूल्यों में वृद्धि, ये सभी प्रोजेक्ट चीता के लाभकारी प्रभाव थे। क्षेत्र में मानव चीता संघर्ष की कोई सूचना नहीं है, जो कि यहाँ आए चीतों और स्थानीय समुदायों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व समन्वय का संकेत देता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट चीता को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सत्यनिष्ठा चुनौतियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 3 नामीबियाई चीते सासा परियोजना की पहली दुर्घटना से ग्रस्त है। ज्वाला
और सवाना उर्फ नाभा को परियोजना की अखंडता से समझौता करते हुए अनुसंधान विषयों के रूप में बंदी बनाकर रखा गया था। तो चलिए अब हम लोग दृष्टिकोण में बदलाव क्या है आइए देख लेते हैं। तो देखिए, चीतों को आयात करने के कुछ सप्ताह बाद भारत ने परियोजना की प्रतिज्ञाओं पर नैतिक सवाल उठाए जब उनसे हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले वन्य जीवों और वनस्पतियों को लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटीज में वोट से दूर रहने का फैसला किया। तो चलिए अब देखते हैं अग्रिम प्रतिमान में बदलाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आनुवंशिक रूप से चीतों की आत्मनिर्भर जनसंख्या का समर्थन करने में कूनों की असमर्थता के कारण वृहद जनसंख्या दृष्टिकोण के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता होती है। वृहद जनसंख्या दृष्टिकोण में खंडित आवासों में एक प्रजाति की अलग अलग आबादी का प्रबंधन करना दीर्घकालिक व्यवहार्यता और आनुवंशिक विविधता के लिए उनकी परस्पर निर्भरता को स्वीकार करना शामिल है। तेंदुओं के विपरीत चीते अपनी विरल जनसंख्या के कारण अकेले लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं। आनुवंशिक व्यवहार्यता के लिए अवधि के स्थानांतरण के दक्षिण अफ्रीका मॉडल को अनुकूलित करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन प्राकृतिक वन्यजीव फैलाव के कारण वन कनेक्टिविटी पर प्रभाव के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कूनों की वहन क्षमता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, चीता एक्शन प्लान में 50 से अधिक एकल जीवों की संख्या के साथ दीर्घकालिक अस्तित्व की उच्च संभावना का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2010 में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि कूनों के 347 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अधिकतम 27 चीतों को रखा जा सकता है, जबकि 3000 वर्ग किलोमीटर के बड़े प्रदेश में 70 से 100 चीतों को भी रखा जा सकता है। वर्ष 2020 में संशोधित आकलन से संकेत मिलता है कि कूनों में चीतल मृगों का घनत्व 38 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 21 चीतों का निवास स्थल है और 50 चीतों को एक संख्या की व्यवहार्यता के लिए चुनौतीपूर्ण है। परियोजना का एकमात्र विकल्प अब मध्य और पश्चिमी भारत में वितरित हुई मेटा जनसंख्या है, जो सहायता प्राप्त वितरण के दक्षिण अफ्रीका मॉडल की तुलना में अधिक चुनौतियां पेश कर रही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चीता पुनः वापसी परियोजना क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत में चीता पुनः वापसी परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य देश में चीतों की आबादी को बहाल करना था, जिन्हें वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनों और राष्ट्रीय उद्यान में चीते का स्थानांतरण शामिल है। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। नोट, आइए देखते हैं। तो देखिए, थल के सबसे तेज जंतु चीता को क्रिप्सकुलर शिकारी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शिकार करते हैं। मादा चीता की गर्भधारण अवधि 92 से 95 दिनों की होती है तथा ये लगभग 3 से 5 शौकों को जन्म देती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।